चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका बस सिर्फ दो फैक्टर होता है, एक है 1 और वो खुद। ऐसा नंबर जिसका बस सिर्फ दो फैक्टर हो, एक 1 और वो खुद, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। एंड कंपोजिट नंबर्स किसको कहते हैं, ऐसा नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो देखिए प्राइम नंबर का क्या कंडीशन है, प्राइम नंबर का बस सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, एक 1 और एक वो खुद। जैसे कि अगर हम लोग बात करें 3 की, तो 3 का बस सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक है 1 और एक 3 खुद। ठीक है, तो हर प्राइम नंबर का क्या होता है, दो ही फैक्टर्स होता है। ऐसा नंबर जिसका बस सिर्फ दो फैक्टर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 7 का बस सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक है 1 और एक 7 खुद, तो इसका भी दो फैक्टर है, इसलिए ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। जैसे कि 11 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसका बस सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक है 1 एक वो खुद 11। ठीक है, तो इसका बस दो फैक्टर है। 13 का बस सिर्फ दो फैक्टर है, जैसे कि 1 एंड 13 खुद। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं, a prime number is a number which has only two factors। ठीक है, जिसका बस सिर्फ दो फैक्टर्स होता है, फर्स्ट इज 1 एंड सेकंड इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, पहला 1 खुद और दूसरा पहला 1 और दूसरा वो नंबर खुद। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, एंड सेकंड है हमारा कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। ऐसा नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब कि 3 हो, 4 हो, 5 हो, मतलब जितना भी, लेकिन दो से ज्यादा होना चाहिए, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 6 का कौन कौन फैक्टर है, 1 2 3 एंड 6, 4 फैक्टर है, तो दो से ज्यादा है कि नहीं, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर के बारे में समझ गए आप। ठीक है, तो प्राइम नंबर जिसका बस सिर्फ दो फैक्टर हो और कंपोजिट जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब कि 3 हो, 4 हो, 5 हो, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं। सो देखिए हर प्राइम नंबर का दो फैक्टर होता है, एक 1 और एक वो नंबर खुद। ठीक है, अच्छा देखिए 1 जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली जरूरत ये है कि यहाँ पर ये 1 क्या है, तो 1 जो है वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि 1 का बस सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1। ठीक है, अब क्योंकि प्राइम नंबर के लिए कंडीशन है कि दो फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका दो फैक्टर तो नहीं है, इसलिए हम लोग इसको प्राइम नहीं कह सकते और कंपोजिट भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये बस सिर्फ आप हमेशा याद रखना कि 1 प्राइम और कंपोजिट के अंदर नहीं आता है, 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है, 1 का बस सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1 खुद। ठीक है, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग किसी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है इन विच वी एक्सप्रेस्ड एनी कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जैसे कि हमारा 462, क्या ये कंपोजिट नंबर है, हाँ ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका दो से ज्यादा फैक्टर है। अब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए और हम लोग 462 को एक्सप्रेस किए एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 into 3 into 7 into 11 where 2 3 7 and 11 are also a prime number and which is also a factor of 462। ठीक है, सो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से बता दे रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, यहां पर देखिए ये प्रोडक्ट तो है, वो तो आपको दिख रहा है कि सारे का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब क्या ये सारा नंबर प्राइम है, 2 3 7 11, हाँ ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये सारा का सारा 2 3 7 एंड 11 इज आर आल्सो अ फैक्टर ऑफ 462, ये इसका फैक्टर है, इसलिए हम लोग इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट देखिए प्रोडक्ट तो है ऐसा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट तो हम लोग करते हैं, लेकिन ये सारा का सारा नंबर क्या है, वो है एक पहले चीज ये है प्राइम और दूसरा चीज ये क्या है, फैक्टर है किसका, 462 का। मतलब कि जैसे देखिए अगर हम लोग 791 को क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 791 को एक्सप्रेस करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, मतलब 791 के प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे, मतलब जो इसका जो नंबर आएगा ना वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा और सारा का सारा नंबर प्राइम होगा, और दूसरा बात कि वो 791 का क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे देखिए
सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे है वो भी हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग 2 के साथ डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो क्या ये 2 के साथ डिविजिबल है? नहीं है। लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, क्योंकि हम आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा कि अब हम लोग 3 के साथ करके देखते हैं। तो 3 के साथ करने के लिए क्या होना चाहिए, ऐड करके देखते हैं कि वो 3 के साथ डिविजिबल है कि नहीं। तो 7 + 9 + 1 कितना हो गया, 9 + 10 10 + 17 17 3 के साथ 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए ये 3 के साथ डिविजिबल नहीं है। 4 के साथ नहीं, 5 के साथ नहीं। ठीक है, अच्छा क्यों। अब हम लोग देखते हैं क्या 7, क्या ये 7 के साथ है? हम लोग सारे प्राइम नंबर के साथ देखेंगे। ठीक है, तो 7 के साथ होने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लास्ट वाले का डबल करते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप सारे प्राइम नंबर के साथ देखोगे कि ये प्राइम नंबर के साथ डिविजिबल है कि नहीं। जैसे कि 2 के साथ देखोगे, 3 के साथ, ठीक है, 5 के साथ, 7 के साथ, 11 के साथ। ठीक है, आप 11 तक ही देख करके देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 के साथ तो नहीं है, 3 के साथ नहीं है, 5 के साथ नहीं है, 7 के साथ एक बार देख लेते हैं। तो 791 लास्ट का डबल करते हैं ना, और रिमेनिंग में से सबट्रैक्ट करते हैं। तो लास्ट का डबल क्या हो जाएगा, 1 का डबल 2। तो अब 79 में से माइनस कर दो 2, तो कितना हो जाएगा 77। क्या 77 आता है 7 के टेबल में? हाँ आता है। ठीक है, तो देखिए 7 से लगाएंगे अब हम लोग इसको। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 बच गया यहाँ पर रिमाइंडर। ठीक है, 7 3 जा 21। ठीक है, अब देखिए अब कौन से नंबर के साथ लगाएं। ठीक है, आप देखिए क्या ये 3 के साथ है, 3 4 5 नहीं, 3 के साथ तो नहीं है, 2 के साथ नहीं है, 3 के साथ नहीं है, 5 के साथ नहीं है, 7 के साथ है। देखिए तो लास्ट वाले नंबर का डबल करते हैं और रिमेनिंग में से सबट्रैक्ट। ठीक है, तो 1 1 3 में से लास्ट वाले नंबर का डबल, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब 11 - 6 करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 नहीं, 7 के साथ वो डिविजिबल नहीं है। अच्छा क्या ये 11 के साथ डिविजिबल है? 791। ठीक है, 7 के साथ लगाएं, सही है ना, 7 1 जा 7। ठीक है, 7 2 9 7 21। ठीक है, 7 3 जा 21। ठीक है, 1 1 3। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, अच्छा क्या ये 11 के साथ डिविजिबल है? 1 1 3 क्या 11 के साथ डिविजिबल है? देखते हैं हम लोग 1 1 3 क्या ये 11 के साथ डिविजिबल है? 3 + 1 4, 4 - 1 नहीं आता, 3 आता, तो 11 के टेबल में नहीं आता। क्या करते हैं हम लोग 11 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इवन और ऑड वाले प्लेस को ऐड करके क्या कर देते हैं हम लोग, सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 11 का। अब देखिए 113 जो है, अब क्योंकि ये 2 के साथ भी डिविजिबल नहीं है, 3 के साथ, 5 के साथ, 7 के साथ, 11 के साथ भी नहीं है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि अब ये डायरेक्टली ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर ही हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये किसी भी नंबर के साथ अब डिविजिबल नहीं है। अब आप चेक करके देख लेना कि 113 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। अब हम लोग देखिए 791 को एक्सप्रेस कर दिए एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए 7 भी एक प्राइम नंबर है और 113 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, और इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर दिए। और ये क्या है, ये इसका फैक्टर भी है, 791 का भी फैक्टर भी है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग किसी कंपोजिट नंबर को, जो कि 791 था यहाँ पर, इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, क्योंकि ये 7 और 113 दोनों क्या है, प्राइम भी है, और ये 791 का भी क्या है, फैक्टर है। तो हम लोग इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या कर दिए, इसको एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या बताएं, सबसे पहले हम लोग 2 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 के साथ तो था। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 के साथ करते हैं। 3 के साथ क्या करते हैं, ऐड करके सब देखते हैं कि 2 3 के साथ डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 + 3 + 1 कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 1 6। हाँ, ये 3 के टेबल में आता है 6, तो ये 3 के साथ डिविजिबल है। तो 3 के साथ भी लगाएंगे, 3 7 जा 21। ठीक है, 22 23, फिर 3 7 जा 21। अब क्या करते हैं हम लोग 4 के साथ नहीं। अच्छा अब हम लोग देखते हैं सारे प्राइम नंबर के साथ देखते जाएंगे। 5 के साथ है, नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब ये 77 जो है वो 2 के साथ भी नहीं है, 3 के साथ भी नहीं है, 5 के साथ नहीं है, 7 के साथ है। हाँ, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब 11 के साथ है, तो 11 1 जा 11। अब हम लोग देखिए 462 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे। तो 2 × 3 × 7 × 11। ठीक है, तो देखिए ये पहली बात प्रोडक्ट है, और ये सारा नंबर प्राइम है, और ये इसका फैक्टर भी है, 462 का फैक्टर भी है। 2 3 7 एंड 11 आर द फैक्टर्स ऑफ 462 एंड दे आर ऑल्सो प्राइम नंबर्स। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो अब ये देखिए 105, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले देखिए सारे प्राइम नंबर के साथ देखते हैं। 2 3 5 7 एंड 11, ये सारे नंबर के साथ आपको चेक करना है कि ये सारे नंबर के साथ है कि नहीं। 2 के साथ नहीं है, 3 के साथ 5 + 1 6, 5 + 0 + 1 कितना आता है 6, तो ये 3 के साथ डिविजिबल है। तो सबसे पहले छोटे से चलते हैं, ऐसा नहीं डायरेक्ट आप 5 के साथ लगा दो, पहले 2 के साथ देखो, फिर 3 के साथ, फिर एक स्टेप वाइज में जाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप 7 के साथ लगा दो या 11 के साथ लगा दो, तो वो नहीं है सही। ठीक है, तो आप एक ऑर्डर में जाना है। ठीक है,
हालांकि वो भी आपका आंसर सही होगा, लेकिन आपको एक ऑर्डर में जाना है, एक लिखने का ये सही तरीका है, ठीक है। तो देखिए 3 3 9, 9 प्लस 1 10, 3 5 15। अब देखिए क्या ये 3 के साथ है, 2 के साथ है, नहीं है, 3 के साथ है, नहीं है, 5 के साथ है, तो 5 के साथ लगाएंगे, 5 7 35। अब देखिए अब क्या ये 7 के साथ है, हाँ क्लियरली दिख रहा है 7 1 7 है। अब 105 को हम लोग एक्सप्रेस कर दिए एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम लोग क्या करती है, इसको एक्सप्रेस करती है। तो ये हमारा एक प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, और जो हम लोग अभी इसको सीख चुके हैं, ठीक है। तो आज की ये वाले वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम लोग देख लिए, डिविजिबिलिटी भी चेक कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहें, ठीक है। ये भी आपको बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया, तो ये भी आपको ईजी लगने वाला है। थैंक यू।